और राजा सादा और प्रजापालक। साधु को कैसा होना है? प्रपंच प्रवृत्ति शून्य, और राजा को सादा और प्रजापालक। तो लाओत्से जी कहते हैं, यदि मैं जीवन के शाश्वत नियम को समझता हूँ और उसके अनुसार रहना चाहता हूँ तो मैं प्रपंच प्रवृत्ति से हटकर रहूँगा। लाओत्से जी कह रहे हैं कि यदि मैं जीवन के शाश्वत नियम को समझता हूँ और उसके अनुसार रहना चाहता हूँ तो मैं प्रपंच प्रवृत्ति से हटकर रहूँगा। चौड़े सुंदर पथ को छोड़कर लोग जो है गंदी गलियों में चलना चाहते हैं। जहाँ राज दरबार के नियम कठोर हैं, परंतु कृषि कार्य की उपेक्षा होने से खेत घास पतवार से भरे होते हैं और अन्न भंडार खाली पड़े हैं, परंतु राजपुरुषों के वस्त्र चमकीले हैं और उनकी कमर में चमकती तलवारें बंधी हैं। उनके खाने पीने की वस्तुएं उच्च स्तरीय एवं कीमती हैं और आवश्यकता से अधिक उनका उपयोग है। वहाँ अव्यवस्था का साम्राज्य है, सरकार का नहीं। तो लाओत्से जी कह रहे हैं कि यदि मैं सचमुच जानता हूँ कि महानताओं में रहना क्या है, तो मैं जिससे सर्वाधिक डरता हूँ वह है प्रपंच प्रवृत्ति। यहाँ लाओत्से जी कह रहे हैं कि महानताओं का जो नियम है, जो रहस्य है और जिससे मैं सर्वाधिक डरता हूँ वह क्या है? प्रपंच प्रवृत्ति। संत जो होते हैं प्रपंचों से अपने आप को बचाते हैं, हटाते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन का ताओ महान ताओ है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का महान ताओ है, महान नियम है रुकना और पीछे हटना। आध्यात्मिक जीवन का नियम बताए हैं रुकना और पीछे हटना। यदि कोई गहरी निर्भयता और शाश्वत शांति चाहता है तो वह विवाद छोड़ता है, कलह छोड़ता है, भीड़ से हटता है, विस्तार से हटता है, कुछ अपना मानने से हटता है, व्यक्तिगत अधिक संग्रह से हटता है। वह धीरे धीरे अपनी नकली हस्ती को शून्य बना देता है। उसको देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने, स्वाद लेने और मनोविलास करने की इच्छा नहीं रहती। जिसने जीवन और जीवन सफलता के नियम को समझा वह प्रपंच प्रवृत्ति से डरता है। वह सबसे हार मानकर सबसे सिमटकर जीता है। ये किसके लिए कह रहे हैं लाओत्से जी? संतों के लिए। संतों के लिए कह रहे हैं कि जो साधु होते हैं अपने आप को प्रपंच शून्य बना लेते हैं और महान नियम है रुकना और पीछे हटना। संतों का नियम है रुकना और पीछे हटना। कहाँ कहाँ से पीछे हटते हैं? विवाद से, कलह से, भीड़ से और बाहरी विस्तार से और अपना कुछ मानने से वे हटते चले जाते हैं। विवाद कौन करता है? कौन करता है विवाद? संसारी लोग। यदि साधु विवाद करे तो घोर पतन है। यदि साधु जो है विवाद करे, विवाद में पड़े, कलह करे और अनेक प्रकार के हठ में पड़े तो उसका आत्मिक पतन है। इसलिए जहाँ तक हो सके जो संत रहनी में हैं उनका यही कर्तव्य है कि अपने आप को विवाद से बचाते चले जाए। जीवन में किसी भी प्रकार के कलह न हो, तब जो है निर्भयता और शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकता है। अधिक संग्रह कौन करता है? जो लोभी होता है। जो लोभी होता है अधिक संग्रह में डटे रहते हैं, लेकिन जो संत होते हैं वो व्यक्तिगत अपने लिए संग्रह नहीं करता। जो भी मिलता है वो समाज में खर्च कर देता है और धीरे धीरे अपने नकली हस्ती को शून्य बना देता है। उसको देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने और स्वाद लेने तथा मनोविलास करने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसारी लोग पांचों विषयों में डूबे हुए हैं, लेकिन
जो संत होते हैं, पवित्र रहने के संत होते हैं, वो अपने जीवन में संयमित जीवन जीते हैं। देखना सुनना तो ज़रूरी है, लेकिन उसका देखना सुनना खाना पीना ये सब संयमित होता है। वो मनोविलास के लिए नहीं जीते हैं। किसके लिए जीते हैं? अपने मन को मांझने के लिए, अपने मन को ऊपर उठाने के लिए जीते हैं। मनोविलास से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। मनोविलास कौन करते हैं? संसारी लोग। लेकिन संत लोग क्या करते हैं? मनोनिग्रह, अपने मन का निग्रह करते हैं। जिसने जीवन और जीवन सफलता के नियम को समझा, वह प्रपंच प्रवृत्ति से डरता है। वह सबसे हार मानकर अपने में सिमट कर जीता है। संत के रहने का मुख्य लक्षण है हार मान कर के जीना। कहाँ तक लड़ोगे? किससे लड़ोगे? लड़ते लड़ते जीवन बीत जाता है, लेकिन मनुष्य जो है विवाद में घिर करके अपने अनमोल जीवन को खो देता है, अनमोल समय को खो देता है। इसलिए जो असली संत होते हैं हार मान करके चुपचाप बैठ जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता था। बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़े थे, ज्ञान था उसे, और पढ़ने लिखने से तो ज्ञान आना स्वाभाविक है, तो उसे ज्ञान था। तो एक महात्मा जी के पास जाकर कहने लगे कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? आपसे मेरा कोई परिचय नहीं है, और शास्त्रार्थ करके आपको क्या लाभ होगा? तो बड़ा अहंकारी था। अहंकार भाव में कहने लगा कि मैं शास्त्रार्थ में आपको हरा करके लोगों को यही बताऊंगा कि मैंने अमुक महात्मा को शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो महात्मा जी ने कहा आप कागज़ और पेन लाइए, मैं आपको लिख करके दे देता हूँ कि मैंने आपसे हार गया, मैं बिना शास्त्रार्थ किए आपसे हार गया। आप लोगों को बताते जाइए, प्रचार प्रसार करते जाइए, और इससे आपको जो लाभ हो, मुझे कोई लाभ नहीं है। आपसे शास्त्रार्थ करने में मुझे कोई लाभ नहीं है। तो वह व्यक्ति जो है अपने आप शर्मिंदा से पानी पानी हो गया। तो इस प्रकार जो संत होते हैं वो कहीं उलझते नहीं हैं, कभी किसी भी प्रकार के वो प्रतिशोध की भावना अपने अंदर नहीं रखते। हर जगह हार जाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि हारा सो हरि मिले, जीता यमपुर जाए। जो हार जाता है वही व्यक्ति जो है अपने जीवन में ऊपर उड़ता है। और हारता कौन है? कौन हारता है? शिलप्रिया, हारता कौन है? हैं? हारता कौन है? नीलम, जो विनम्र होते हैं, उदार होते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता, वही आदमी जो है हार मान लेते हैं। लेकिन अहंकारी आदमी कभी हार नहीं मानता। रावण ने क्या कहा था? मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। अहंकारी आदमी अकड़े रहते हैं, लेकिन विनम्र आदमी झुक जाता है। वो किसी से लड़ता नहीं है, किसी विवाद में नहीं पड़ता। जहाँ मुख्य मार्ग सुंदर एवं प्रशस्त है, फिर भी लोग जो है पगडंडियाँ पसंद करते हैं। मन इंद्रियों को अंतर्मुख कर स्वयं में शांत होना कल्याण का प्रशस्त पथ है, परंतु लोग इसे छोड़कर नाना कर्मकांड एवं धर्म के नाम पर चलने वाले अंधविश्वास की गंदी गलियों में भटकते हैं। यहाँ सुंदर तथा प्रशस्त पथ क्या है? अपने मन इंद्रियों को अंतर्मुख करना, अपने मन और इंद्रियों को स्ववश करना। जिसका मन तथा इंद्रियां अंतर्मुख हो, स्ववश हो, वही व्यक्ति जो है शांतिमय जीवन जीता है। क्योंकि सारे गंदे विचार कहाँ से उड़ते हैं? मन से, और मन से गंदे विचार उड़ते हैं तो इंद्रियों से भी गलत काम होता है। इसलिए जो संत होते हैं असली रहनी में रहते हैं, अपने मन और इंद्रियों को अंतर्मुख करते चले जाते हैं। और मन इंद्रियों को अंतर्मुख करना यही कल्याण का प्रशस्त पथ है। जो मन इंद्रियों को स्ववश करता है वही कल्याण की ओर आगे बढ़ता है। परंतु लोग जो है किसे पसंद करते हैं? नाना कर्मकांड और अंधविश्वास को। इन्हीं गंदी गलियों में लोग भटकते रहते हैं। उसे त्याग का मार्ग प्रिय नहीं है, उसे भोग मार्ग प्रिय है।
नाना प्रकार के कर्मकांड, पाखंड तथा अंधविश्वास ये लोगों को पसंद है, क्योंकि लोग जो है अनादिकाल से इन्हीं कुसंस्कारों से ग्रसित हैं। पूजा पाठ के नाम पर लोग जो है अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में जाओ तो सुबह शाम लोग जो है मंदिरों में पूजा करते हैं, घंट बजाते हैं, शंख बजाते हैं और भगवान को जगाते हैं। लेकिन भगवान न जागा है न सोया है, वो तो पत्थर का है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। लेकिन जागना खुद को है, मनुष्य को ही जागना है। लेकिन मनुष्य कर्मकांड में अनेक प्रकार के अंधविश्वास में सोए हुए हैं और भटक रहे हैं। गंगा नदी के किनारे जाओ तो शाम को लोग जो हैं बड़े बड़े दीपक जलाते हैं, बड़े कई लाइन के दीपक जलते रहते हैं और उसे आरती कर रहे हैं, जल की आरती कर रहे हैं, पानी की आरती उतार रहे हैं। हैं? नहीं, रोज होता है गंगा आरती। गंगा आरती मोदी जी तो करते ही हैं और पंडित पुरोहित तो साधारण लोग भी करते हैं। कहते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, जड़ की पूजा कर रहे हो, पानी की पूजा कर रहे हो, और यदि कहीं पैर फिसल गया तो नदी बहा करके ले जाएगी, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है कि मेरी पूजा कर रहे हैं कि मैं इसकी रक्षा करूं। तो इस तरह लोग जो है नाना कर्म कांड में उलझे हुए हैं और यह उसे सस्ता लगता है। पूजा पाठ करके हम अपने जीवन में पुण्य कमा लेंगे, जीवन के पाप है उसे हम धो डालेंगे, लेकिन ये कभी होने वाला नहीं है। जहाँ राज दरबार के नियम कठोर हैं, राजाओं, नेताओं, मंत्रियों, अफसरों के वस्त्र चमकते हुए मूल्यवान है, उनकी कमर में चमकती तलवारें बंधी है, उनके खाने पीने की वस्तुएं मूल्यवान हैं और आवश्यकता से बहुत अधिक है, किंतु किसानों के खेत खरपतवार से भरे हैं, अन्न का भंडार खाली है, वहाँ अव्यवस्था का साम्राज्य है, सरकार का नहीं। सरकार का खजाना तो भरा रहता है। और सरकार जो है लाओजी जी के समय में मंत्री नेता नहीं थे, उसके समय में कौन थे? राजा, सामंत, जमींदार, और ये लोग जो हैं बड़े मूल्यवान कपड़े पहनते थे, क्योंकि उन्हें तो कमाना नहीं पड़ता था, उन्हें तो साधारण जनता से अनाज मिलता था और दूसरे अन्य राजाओं से लड़ाई करके सोना, चांदी, हीरे, पन्ना, पुखराज सब इकट्ठा कर लेते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती थी और ऐसे लोग खाने पीने की बहुमूल्य वस्तुएं अपने पास रखते थे। जब राजाओं की थाली सस्ती थी तो उसमें अनेक प्रकार के भोग पदार्थ, अनेक प्रकार के व्यंजन, लेकिन यहाँ लाओजी जी कह रहे हैं कि भाई दूसरी ओर किसान जो है खाने के लिए तरसते हैं, उसका खेत जो है खरपतवार से भरे हैं, उसके खेत में फसल नहीं है, उनके अन्न का भंडार खाली है, वहाँ जीवन जो है अस्त व्यस्त है। लेकिन सरकार जो है आलीशान ठाठ का जीवन जी रहे हैं, किसके भरोसे? इसी किसान के भरोसे, किसान के भरोसे ठाठ का जीवन जी रहे हैं। लेकिन किसान जो है लाचार हैं और अनेक प्रकार के समस्याओं से घिरे हुए हैं, आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं। तो लाओजी जी कहते हैं कि सरकार में रहने वाले राजाओं, अफसरों आदि के अहंकार, प्रजा की उपेक्षा, उनके स्वयं के विलासी जीवन आदि पर कटाक्ष करते हैं। लाओजी जी राजाओं, अफसरों के अहंकार तथा प्रजा की उपेक्षा और उनके विलासी जीवन पर कटाक्ष करते हैं कि राजाओं को, अफसरों को, नेताओं को कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। प्रजा के प्रति, उनके प्रति उदारता का भाव होना चाहिए, क्योंकि प्रजा का रक्षक कौन है? राजा, अफसर और नेता। यदि यही लोग प्रजा की उपेक्षा करने लग जाएं, प्रजा का ध्यान नहीं रखेंगे, प्रजा का पालन नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं करेंगे, तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? प्रजा का रक्षक और दूसरा नहीं है। इसलिए लाओजी जी इन लोगों पर कटाक्ष करते हैं कि राजाओं को, अफसरों को तथा नेताओं को विलासी नहीं होना चाहिए। जहाँ सरकारी आदमी विलासी जीवन जी रहे हैं और साधारण जनता जो है जीवन निर्वाह की वस्तुओं के लिए तरसती है, वहाँ सरकार का राज्य नहीं अपितु अव्यवस्था का राज्य है। सरकार में रहने वालों का काम है कि वे अपने जीवन पर खर्च संयम से करें और जितना संभव हो
प्रजा की असुविधा दूर करने का प्रयास करें। राजाओं को, नेताओं को, अफसरों को कैसा होना चाहिए? सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। उनके मन में जनता के प्रति रक्षा का भाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अनादिकाल से यही जो परिपाटी है चली आ रही है। पहले राजा लोग, सामंत लोग, जमींदार लोग जनता के साथ अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, उनके धन, खेत, खलिहान सबको हड़प लेते थे। और आज भी यही हो रहा है। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े धनाढ्य लोग साधारण जनता के साथ गलत बर्ताव करते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं, उनका घर, खेत, खलिहान, घर सब हड़प लेते हैं। इस तरह जनता जो है आज भी बड़े लोगों के हाथों पीस रहे हैं। उसे जो सुरक्षा, जो उसे व्यवस्था मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जीवन निर्वाह की वस्तुओं के लिए तरसते रहते हैं। अभी भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर नहीं है, मकान नहीं है, बाहर कहीं पाइप के नीचे रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में जाओ तो ब्रिज बने रहते हैं ना, उसके नीचे रहते हैं, रहने के लिए घर नहीं है। तो ऐसे लोगों की दुर्दशा है। तो इसलिए लाओजे जी कहते हैं कि सरकार को सबसे पहले इन लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन सरकार यदि ध्यान नहीं देंगे तो इनका रक्षा करने वाला कोई नहीं है। रेलवे स्टेशन में जाओ तो फुटपाथ में कितने ऐसे लोग हैं ठंड में ठिठुरते रहते हैं, भूख में व्याकुल रहते हैं। उनका देखने वाला, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए सरकार जब तक राजमहल से उतर करके इस गांव की गलियों में, गंदी गलियों में नहीं आएंगे, तब तक वास्तविकता को समझ नहीं पाएंगे। हम लोग वहाँ गए थे सतना में, तो एक बस्ती है गंदी गली, जहाँ लोग जो है पानी भरा हुआ है और बगल में रहती, इतनी बदबू, फिर भी लोग जीवन यापन कर रहे हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है। तो इस तरह है। हाँ हाँ, पानी भरा हुआ है, गोबर कीचड़ सब भरा हुआ है, गंदी गंदी तब भी से गरीबी है। अभी भी लोग जो है, सरकार तो व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन गांव में ऐसे कितने ऐसे प्रधान हैं जो उस पर ध्यान नहीं देते। बड़े बड़े लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन गरीबों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ये बीच के लोग सब गटक जाते हैं। सरकार तो सुविधा दे रहे हैं, लेकिन सरकार कहाँ तक निरीक्षण के लिए जाएंगे। सब कार्यभार पंचायत और जनपद को सौंप देते हैं, लेकिन यही लोग जो है सुविधा नहीं दे पाते। अपना पेट भरने के, पेटी भरने के चक्कर में लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। उनके हिस्से का अपने पेट पाल रहे हैं, अपने घर को भर रहे हैं। तो इसलिए लाओजे जी ऐसे लोगों पर कटाक्ष करते हैं कि जो अफसर हैं, राजा हैं, नेता हैं, उन्हें सादगी ढंग से जीवन जीना चाहिए, प्रजा के प्रति रक्षा का भाव होना चाहिए। तो यहाँ लाओजे जी संत महात्मा के लिए कहे हैं और राजा के लिए कहे हैं। संतों को कैसा होना चाहिए? प्रपंच शून्य, प्रपंच से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि जो प्रपंच में उलझा रहेगा वह साधना नहीं कर पाएगा, वो कल्याण के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जो संत होते हैं, पवित्र रहने के होते हैं, वो अपने जीवन में केवल एक ही काम करते हैं, रुकना और पीछे हटना। रुकना कहाँ? अपने आप में रुक जाना, अपने आप में स्थिर हो जाना, अपने आप में ठहर जाना। और पीछे हटने का मतलब है सांसारिकता से पीछे हटा लेना, भीड़ से, विवाद से, कलह से और किसी के प्रति मन में राग द्वेष की भावना से अपने आप को पीछे हटा लेना। संग्रह की वृत्ति ना होना, संग्रह की वृत्ति ना होना। जो संग्रही होगा वह साधना नहीं कर पाएगा, उसका मन उसी धन में, पदार्थ में उलझा रहेगा। इसलिए जो असली जो साधक होते हैं वो किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करता। इसलिए लाओजे जी संत महात्मा के लिए और राजा के लिए ये नियम बताए हैं कि संत को प्रपंच शून्य होना चाहिए और राजा को सादगीपूर्ण होना चाहिए, प्रजा का पालक होना चाहिए, प्रजा के प्रति रक्षा का भाव होना चाहिए, विलासी नहीं होना चाहिए। यदि साधु और राजा विलासी हो गया तो संसार को कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि
साधु जो है अपनी रहनी से, अपने ज्ञान विचार से संसार को संदेश देता है, और राजा अपने सादगीपूर्ण व्यवहार से, अपने सादगीपूर्ण जीवन शैली से प्रजा का रक्षक करता है। तो इस प्रकार इस संसार के रक्षक दोनों हैं, राजा और संत महात्मा। संत महात्मा ज्ञान के द्वारा लोगों की रक्षा करते हैं, और राजा जो है अपने धन से प्रजा की रक्षा करते हैं। तो इसलिए राजा विलासी होगा और संत महात्मा प्रपंची यदि हो जाएंगे तो संसार जो है पतन के गर्त में चला जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। और राजा सादा और प्रजा पालक। साधु को कैसा होना है? प्रपंच प्रवृत्ति शून्य, और राजा को सादा और प्रजा पालक। तो लाओजी जी कहते हैं, यदि मैं जीवन के शाश्वत नियम को समझता हूँ और उसके अनुसार रहना चाहता हूँ तो मैं प्रपंच प्रवृत्ति से हटकर रहूँगा। लाओजी जी कह रहे हैं कि यदि मैं जीवन के शाश्वत नियम को समझता हूँ और उसके अनुसार रहना चाहता हूँ तो मैं प्रपंच प्रवृत्ति से हटकर रहूँगा। चौड़े सुंदर पथ को छोड़कर लोग जो है गंदी गलियों में चलना चाहते हैं, जहाँ राज दरबार के नियम कठोर हैं, परंतु कृषि कार्य की उपेक्षा होने से खेत घास पतवार से भरे होते हैं और अन्न भंडार खाली पड़े हैं, परंतु राजपुरुषों के वस्त्र चमकीले हैं और उनकी कमर में चमकती तलवारें बंधी हैं। उनके खाने पीने की वस्तुएं उच्च